कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे देह धरे कर यही फल भाई देह धरे कर यही भाई भजिय राम सबका बिहाई भजिय राम सबका बिहाई हरे राम राम हरे मुद मंगलमय संत समाजो मुद मंगलमय संत समाजो जिमि जड़ जंगमती रथ जाजू जिमि जड़ जंगम तीरथ सोई घड़ी जब हो सत्संगा धन्य घड़ी जब हो सत्संगा धन्य जन्म द्विज भर अभंगा धन्य जन्म द्विज भर अभंगा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोलिए वेद भगवान की जय हो श्री गायत्री माता की जय हो श्री गीता माता की जय हो श्री भारत माता की श्री गंगा माता की जय हो श्री भोले बाबा की श्री गुरुदेव भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद हमारा सबका ये बड़ा परम सौभाग्य है कि हम भगवती भागीरथी के प्रांगण में उनके सानिध्य में ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। सत्संग आत्मा का भोजन है, रोटी दाल शरीर का भोजन है, ज्ञान बुद्धि का भोजन है। आत्मा का भोजन सत्संग है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञाने शुद्धति। विद्या तप से आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और उससे आदि व्याधि उपाधि सब झंझट दूर हो जाती है। इसलिए सत्संग हम सबको करना चाहिए। सत्संग आत्मा की खुराक है। और कहते सत्संग की कोई दुकान भी है क्या? क्या सत्संग किसी पैसे से मिलता है क्या? जैसे अन्य वस्तुएं तो पैसे से मिलती हैं, क्या सत्संग भी पैसे से मिलता है? पैसे से परमात्मा और सत्संग कभी नहीं मिलता। पैसे से नाशवान चीजें मिलती हैं, पैसे से बंदूक मिलती, हिम्मत नहीं मिलती। बहुत लोग हैं बंदूकें ले आते, लोग उनकी बंदूकें छीन के उन्हीं को मारते हैं। पैसे से पाउडर मिलता, सुंदरता नहीं मिलती। पैसे से हर चीज नकली मिलती है। पैसे से रोटी मिलती है लेकिन तृप्ति नहीं होती। रोज खाओ। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पैसे से सब नकली चीज की नाशवान चीज है वो। सत्संग पैसे से नहीं मिलता। एक जगह में गया, आजकल प्रसिद्धि है कि भाई भागवत सुनाओ 7 दिन, तुम्हारी फीस क्या है? मेरे से भी कहा। मैंने कहा भैया देखो, पैसे से भगवान नहीं मिलते, चाहे करोड़ रुपए अरब चढ़ा दो। यहां पैसे से पैसा मिले जो दान करोगे, भगवान नहीं मिलते। भगवान पैसे से मिल जाए तो पैसा बड़ा हुआ, भगवान की तो शीशा लेदर हो गई। जो चीज बड़ी अपने को मानते हैं ना, जैसे कोई धनी लोग पैसे से बड़ा मानता अपने को,
तो वो अपना अपमान करता है। पैसा बड़ा हुआ, अपना गुलाम हुआ। जिस चीज को आप बड़ा मानोगे वो बड़ा हुआ, तुम्हारी तो छीछा लेदर हो गई। इसलिए पैसे से पैसा मिलता है, दान दो तो पैसा मिलेगा। जैसे विज्ञानानंद ज्ञान दान करता तो हमको ज्ञान मिलेगा। सत्संग में अगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया तो फिर महाराज न स्वर्ग मिलेगा न धन मिलेगा। मिलेगा सब चीज, लेकिन धन की उसे आसक्ति नहीं होगी। मिलेगा तो उसके पीछे, चरणों के पीछे चलेगा। न कोई वस्तु मिलेगी, मिलेगा तो कन्हैया मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। परमात्मा सत्संग से प्राप्त होता है। और चीजें, लौकिक चीजें नाशवान चीजों से प्राप्त होती हैं, पर सत्संग से परमानंद, परम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा का बोध होता है। और सत्संग कहां से मिलता है? कहते हैं बड़े भाग पाय सत्संगा, बड़ी होई घड़ी जब होई सत्संगा। वो घड़ी धन्य है जब आत्मा परमात्मा के मिलन की चर्चा सुनने को मिले। दुनिया को तो आवाजें आती, उसका बेटा कैसा, बिटिया कैसी, धन कैसा, संपत्ति कैसी, उसने डिग्रियां कहाँ ली, कितना है उसका, कैसा व्यापार है, बंज है। दुनिया में ये बातें मिलती हैं। सत्संग में ये मिलता है कि हमें परमानंद ऐसा कोई विधान है जिससे हमें सुख दुख से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि सुख जो होता है थोड़ी देर का होता है, जैसे दांत की खुजली, खिला दिया तो अच्छा तो लगता है, बाद में कल आता है। इसलिए दुनिया के जितने भोग और सुख हैं वे दांत की खुजली के समान हैं। इसलिए भगवान गीता में कहा है, गीता में भगवान बोले यही संस्पर्धा भोगा दुख यो नहीं अबते। इस सुख की इच्छा करना ही दुख का जन्मदाता है। और जो सुख चाहते ही नहीं उसके पास कभी दुख आएगा ही नहीं। एक बात और बताएं, जो सुख को चाहता नहीं उसके सामने दुख कभी नहीं आएगा। यही दुख को भगाने की चीज है। और सुख को जो चाहता हो वो सबको सुखी करे तो उसके पास दुख नहीं आएगा। अपने लिए सुखी बनना चाहे तो कभी सुख नहीं मिलेगा। ये लोग समझ नहीं पाते। वो समझते हमारा परिवार, हमारी इतनी चीजें होंगी तो कतई नहीं होगा, हो ही नहीं किसी को सकता। नानक दुखिया सब संसार। चाहे एक ही व्यक्ति को सारा धन मिल जाए, सारा परिवार मिल जाए, सारी शक्ति मिल जाए तो भी वो दुखी रहेगा। क्योंकि ये नाशवान चीजों में आनंद है ही नहीं। ये भ्रांति है कि वहां पर जैसे जल है लेकिन रेत है, वास्तव में जल नहीं है। इसलिए भाई ये सत्संग जो है ये बात बताता है हमको कि दुनिया की जितनी शरीर और संसार की चीजें हैं और शरीर संसार है, यही हमें आसक्ति जो है यही हमको अधोगति में ले जाती है। तो संसार की सत्संग आसक्ति कैसे छूटे? तो आपने श्रवण किया कि सबके हित के लिए कार्य करो, सबका कल्याण चाहो तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, आप अकर्मी हो जाएंगे। अपने महाराज विज्ञान आपको सिद्ध हो जाएगा। अपने लिए कर्म करेंगे तो अहंता ममता जीवित रहेगी। कई लोग कहते हैं अपने लिए न करें औरों के लिए करें तो गुरु जी कोई बात हुई। अरे अपने लिए करोगे तो अहंता ममता जीवित रहेगी। मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं, जब मैं तो घुसी रहेगी। और बकरा तो मैं कहे काटी गर्दन जाए, मैना तो मैना कहे दूध बतासा खाए। इसलिए इस मैं को सब में लगा दो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोले धर्म की, नहीं तो दुनिया में कितनी उन्नति कर लो। भैया नानक जी, गुरु जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। उन्होंने कह देते नहीं धनी सुखी है, विद्वान सुखी नहीं। नानक जी ने कहा सब सुखी दुखिया, कोई यहां सुखिया नहीं है। गीता में तो कहा संसार का नाम लिया भगवान ने, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है और परिवर्तनशील है।
घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे। तो अभी तक आप स्मरण करते रहे कि कर्मयोग से भी सबके हित के लिए कार्य करो और निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, तो कर्म बढ़िया होंगे, आपको फल भी मिलेगा बढ़िया, और सबसे बढ़िया आप अकर्मी हो जाएंगे, आपके पाप पुण्य दोनों भस्म हो जाएंगे और कर्मयोग से भी आप परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। भक्ति योग से भी आपने श्रवण किया, भगवान को अपना मान लें, शरीर संसार भगवान का है और उनकी शरण आ जाएं तो भगवत कृपा से भगवान अज्ञान अविद्या को दूर कर देते हैं। आपने श्रवण किया, आपने भी श्रवण किया वेदांत का ज्ञान कि नाशमान शरीर संसार से आप असंग हो जाएं, कि ये कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी होने वाली नहीं है, और अपने स्वरूप में केंद्र में आ जाएं, दृष्टा में आ जाएं, मन बुद्धि पर और शरीर संसार परिवर्तनशील है ऐसा जानकर नाशमान से अनासक्त हो जाएं। उपनिषद में आता है असंगो हयम पुरुषा, यानी नाशमान के अलग जाति है, अविनाशी के अलग है। तो मुझ दृष्टा साक्षी में कोई भी वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ ब्रह्मज्ञानी पुरुष मानता है कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों बरतती हैं, अर्थात मेरे स्वरूप में, दृष्टा में, साक्षी में कोई हलचल नहीं है। वो इन आसमान से असंग रहता है, नो अटैचमेंट एनीबडी, एनी प्लेस, एनी मैन, एनीथिंग, स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन ये प्रसंग आज चल रहा है, भैया ने कहा कल मैंने समापन किया तो ध्यान योग से भी ध्यान देना, यानी इनसे तो परमार्थ की सिद्धि हो ही जाती, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से। लेकिन ये छठा अध्याय ध्यान योग का है। भगवान बोले इनसे ही नहीं होता है, ध्यान योग से भी परमानंद परम स्वरूप आत्मा का बोध भी हो जाता है और भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो कल भगवान बोले थे कल का मंत्र है, भगवान बोले थे कि महाराज बंधुरात्मात्मनस्तनात्मयी बात्मना जिता अनात्मन शत्रुते वर्तितात्म शत्रुवत। भगवान बोले ध्यान किसका लगेगा? जो हमें बांधता है वो ध्यान नहीं लगने देगा, इसलिए अपने को बंधन मुक्त करो पहले। बंधु माने बंधनात् बांधवा, यानी शत्रु भी हमें बांध लेता है। जैसे कोई ध्यान करने बैठे तो ध्यान दो का होगा, या तो जिससे राग है मित्रता, या जिससे शत्रुता है, तीसरे का ध्यान होता ही नहीं। बोलो धर्म की। तो भगवान बोले तुम्हें ध्यान करना तो साधन की क्रियात्मक शिक्षा भी है ये। तो पहले कबीरा खरा बाजार में सबकी मां ध्यान करने वाले को न तो शत्रु का चिंतन करे और न मित्र का। शत्रु मित्र का चिंतन करने से ध्यान तो उनमें लगेगा, आत्मा में, परमात्मा में कैसे लगेगा? इसलिए भगवान बोले जो तुम्हें बांधता है उससे अलग हो जाओ, यानी शत्रु की शत्रुता का चिंतन न करो और मित्र के राग का चिंतन। राग मित्र राग से फंसाता है और शत्रु द्वेष से फंसाता है। राग द्वेष से ही ध्यान होता सारी दुनिया में, इसीलिए संसार में हाहाकार मचा है। भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार, ये राग द्वेष से तो पैदा हुए हैं। राग द्वेष न रहे तो आप परमात्मा का ध्यान आपका लग जाएगा, अपने आप लगेगा, लगाना पड़ेगा ही नहीं। जिसको ना लगता हो तो समझे उसके अंदर अभी द्वैत भरा हुआ है। हाँ, तो भगवान बोले बंधुरात्मा आत्मनस्तैवे, जीवात्मा ने शरीर जीता हुआ है। जीता हुआ का अर्थ है कि शरीर, संसार, धन, संपत्ति, परिवार जितने हैं इनकी सेवा तो करता है वो, माता की, पिता की, भाई में खूब करता है। लेकिन
असंग रहता है, जानता है माता पिता धन संपत्ति अभी मिली, पहले तो नहीं थी, और जब शरीर छूटेगी तो भी नहीं होगी। तो बीच में जो मिला है उससे वो अनासक्त रहता, बस काम तो बढ़िया करता है। यानी ध्यानी व्यक्ति ऐसा नहीं लबड़ लबड़ ढोंढो करता है, गीता को लबड़ लबड़ ढोंढो पसंद नहीं है। तो इस प्रकार वो सेवा तो करता है, लेकिन मन इंद्रिय शरीर को वो जीता हुआ है। जीता हुआ का अर्थ है वो मन के पीछे नहीं चलता, इंद्रियों के पीछे नहीं चलता, भोगों के पीछे नहीं चलता, उनसे अनासक्त भाव से सारे संसार के शुभ कार्य खूब करता है, अच्छी तरह से करता है। और कहते हैं एदात्मना जीता, और उसने जीत लिया जितने शरीर संसार को अपना न मानकर उससे मुख मोड़ लिया, उसने अपने आप को जीत लिया है। और जो शरीर संसार दुनियादारी की जो जितने झंझावात हैं, इनके पीछे इनको सत्य मानकर और तादात्म्य कर लिया है, तो वो अपने आप ही अपना अलग से मित्र नहीं शत्रु हो जाता है। यानी इंद्रिया मन बुद्धि के पीछे चलता है, वो अपने आप ही अपना शत्रु है। और इंद्रिया मन बुद्धि को कंट्रोल में रखता है, अनासक्त भाव से कर्म करता है, निर्लिप्त भाव से वो अपने आप ही अपना मित्र है। कोई दुनिया में शत्रु मित्र किसी का नहीं है। बोलिए गीता माता की जय। जब कोई शत्रु मित्र नहीं है तो ये बताओ कि हमें भगवत प्राप्ति अब साधना की क्रियात्मक शिक्षा, देखो क्रियात्मक शिक्षा के रूप में दो है। जैसे आप अपने को साकार मानते हो, तो आप भी जैसे कि आपको विद्या अध्ययन करना है, तो एकाएक आप एमए के क्लास में बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको प्रथम क्लास में बैठना पड़ेगा, द्वितीय में बैठना करे, तृतीय में, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर बीए, फिर एमए, फिर आगे से बढ़ो। तो आप अपने को अगर सगुण साकार मानते हो कि हमारा शरीर है, हम अमुक जाति के हैं, हम कहाँ अमुक देश के रहने वाले हैं, तब तक आप सगुण साकार का ध्यान करें। कई लोग कहते गुरु जी हम निराकार का ध्यान करते हैं, और तुम अपने को साकार मानते हो कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हमारा अमुक नाम है, हमको देश है, और हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य, हम शूद्र, हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम तुर्किस्तानी हैं, तब तक आप निराकार का ध्यान नहीं कर पाएंगे। कई लोग कहते गुरु जी निराकार का ध्यान करते, अभी तक हमें निराकार का कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं तुम अपने को क्या मानते हो? अगर तुम अपने को साकार मानते हो तो अपने भगवान को साकार से चलो, दर्जा 1 पास करो, एकाएक निराकार में नहीं पहुंच सकते आप। तो क्रियात्मक शिक्षा यही है कि भगवान बोले सुचो स्थिर मासन मात्मा, यानी कुशासन डालो और ऊन का आसन डालो, इस पर कोई विषैला जीव नहीं आएगा। आप एकांत में ध्यान करें, कभी कभी विषैला जीव काट खाता है। इसलिए भगवान ने अजिन और कुशा का नाम लिया। और बराबर जमीन हो उस पर बैठिए, पानी रख लीजिए, अग्नि रख लीजिए। यदि आपको निंद्रा आवे तो छिटका लगाइए, नहीं तो आंख मीच होगी, नींद आएगी, आंख खोलोगे दुनिया दिखेगी। इसलिए सांभवी मुद्रा से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, और ना ज्यादा खाइए न भूखे रहिए। गीता कहती जो भूखा रहता उसका भी ध्यान नहीं लगेगा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टु। युक्त का अर्थ है जितना शरीर से ठीक है, हमारा संतुलन ठीक रहता है, न तो अधिक पाएं और न कम पाएं, युक्त है। न अधिक परिश्रम करें और न निकम्मे आलसी पड़े रहें। जितना शरीर चाहता है उतना समता निश्चित कार्य करें, ना अधिक सोएं ना अधिक जागने को। गीता इतना माँ है, जैसे माँ बच्चे को नहीं कहती ऐसे बैठ, ऐसे बैठ, ऐसे कर। इसलिए गीता हमारी आध्यात्मिक माता है। भगवान हमें बैठना सिखाती है, कैसे ध्यान करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और सुचौदे से आप आसन मात्मना आसन लगाइए। और एक बात है, ज्यादा धन संपत्ति इसे अधिक इकट्ठा न कीजिए। ध्यान करने वाले को उतना पैदा करो,
साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करेगा तो उसकी वृत्ति रहेगी कहीं मेरा धन कोई ले न जाए, कहीं छापा न पड़ जाए, होता भी है, कहीं कोई चुरा न ले। इतना इकट्ठा करो जिससे तुम्हारा काम चलता रहे आराम से। ऐसा भी नहीं कि सब फेंक भाग दो, ये भी बात नहीं है। युक्त का अर्थ वहां ये भी है। तो इस प्रकार साधक को दुनियादारी की चीजें ज्यादा इकट्ठी नहीं करना चाहिए। गृहस्थी में रहकर भी एक संयत त्याग रखना चाहिए। गृहस्थी में भी आप ध्यान कर सकते हैं, सब जगह आप ध्यान कर सकते हैं। फिर देख लीजिए तो ध्यान करने वाले को किसका साथ करना चाहिए? जो संसार में आसक्त नहीं है उनका ध्यान करो, ध्यान देना। जो संसारी बातें अधिक नहीं करते उनका ध्यान करो। जिनका ईश्वर से प्रेम है उनका साथ करो। समाज में भी उन्हीं का साथ करो। दुनियादारी वालों का ज्यादा साथ करोगे तो ध्यान उधर नहीं जाएगा, ध्यान संसार में लग जाएगा। इसलिए याद से समय से याद इच्छांत चोप से याद गच्छेत भक्तुम तादृग भवत पुरुषा। हमारे भगवान वेद व्यास कहते हैं जिसके साथ व्यक्ति रहता है, जिसका चिंतन करता है, जिसका ध्यान करता है, तद रूप हो जाता है, तादृग भवत पुरुषा। इसलिए हमेशा ऐसे साधकों के साथ ध्यान कर रहना चाहिए ताकि अब आपकी वृत्ति भगवान के भक्तों में, सत्संग में, सच्चे व्यक्तियों में, सदाचारियों का साथ ज्यादा करना चाहिए। संसारी व्यक्तियों का उतना संसर्ग संबंध नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो फाउंडेशन बैठने की बनाइए, फिर व्यवहार जगत में किस किस से आप व्यवहार करना है वो व्यवहार कीजिए। और एक बात है, भगवान बोले सुनो, ध्यान करने वाले को पहले मन का संयम करना चाहिए। मन का संयम होता है कैसे? तो योग वासिष्ठ में आया है, अध्यात्म विद्यादिगमा साधु संगति रेवचा वासना सब परित्यागा प्राणस्पद निरोधम। अध्यात्म माने जिसमें आत्मा परमात्मा के विषय की चर्चा हो, ऐसे शास्त्र का अध्ययन रोज करना चाहिए। जैसे गीता है, रामायण है, वेद है, महाभारत है, भागवत, इनको रोज थोड़ा बहुत सुनना चाहिए और इनका थोड़ा पठन पाठन भी करना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश पढ़ो, दुनिया की भाषाएं अन्य भी सीखो, गुण सीखो, लेकिन ये भी इन विषयों को भी पढ़ना चाहिए। सहसा ध्यान नहीं लगेगा तो आपकी वृत्ति एक स्वरूप आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर समझेगी, तो वृत्ति फिर धीरे धीरे लगने लगेगी, एकाएक तो नहीं लगेगी। तो भगवान पहले सगुण साकार का ध्यान बताते हैं। जिस आप कमरे में बैठे, जहां भगवान का ध्यान करें, वहां दूसरी मूर्ति न रखें। बोलिए धर्म की ज्यादा मूर्तियां रख, कई लोग तमाम लगा लेते हैं, वो ध्यान नहीं लगेगा। जिस पर ध्यान केंद्रित करना, एक मूर्ति रखिए जो तो आपको प्रिय हो, चाहे दुर्गा जी की, चाहे राम की, कृष्ण की, किसी की हो, भगवान सब एक ही होते हैं। वो एक मूर्ति हम अब यहाँ पर ध्यान की प्रणाली बताते हैं। हम चतुर्भुज भगवान का, नारायण का ध्यान करते संदर्भ बताते हैं। उनका नाम जब ये श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और बैठ जाइए। अब आप सगुण साकार हैं तो आपका भगवान भी सगुण साकार है। उसी प्लेटफॉर्म से आपकी साधना सिद्ध होगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। शनै शनै द्रुपद वेद विद्या सभा। तो मंदिर में एक जहां अपना कक्ष हो वहां एक ही मूर्ति रखिए, बस, ज्यादा नहीं। तो उस पर ध्यान दीजिए। चरणों से वृत्ति को आंख खोलिए और देखिए भगवान के चरण कैसे हैं। देखो लाल लाल चरण हैं उनके, नख उनके गोल गोल है, लाल लाल चरण भाग्यवान के होते हैं। लक्ष्मी जिसके होती उसके चरण लाल होते हैं। जिसका मुंह लाल हो, होठ लाल हो, ध्यान देना, यहाँ पे लालामी हो, पैर लाल हो, हाथ लाल हो, वो व्यक्ति दोनों तरह धनी होगा। संसार की संपत्ति होगी लेकिन उसको आसक्ति नहीं होगी, वो अवतारी होता है कोई।
भगवान के 10 अंग लाल हैं, तो ध्यान कीजिए भगवान के तलवे कैसे लाल हैं। आहा हा, बहुत बढ़िया। और धीरे से आगे बढ़िए। पीतांबर पहने, पीतांबर तपस्या का लक्षण है। भगवान हमारे देखो ऐसा रूप भी है, और भगवान हमारे सहनशील तपस्या में कितने बड़े हैं। महाराज कर्मयोग में भगवान सारी दुनिया बनाते, फिर भी कहीं नाम नहीं अपना लिखते हैं। इसलिए पीतांबर का ध्यान कीजिए। फिर आप आगे बढ़िए। 4 शंख चक्र गदा पद्म है भगवान के। हमारे शंख और पद्म जो है वे संत नीत का प्रतीक है। संत नीत जानते हो, जो तू को कांटा बुबे ताए बोए तू फूल, तोय फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। ऐसे भगवान हमारे संत नीत के प्रतीक है। लेकिन भगवान गदा और चक्र भी उनके हाथ में है। वो उनके नालायक लड़के हैं ना, जो हिंसक हैं, हाँ राक्षस हैं, वो भगवान के बच्चे हैं। भगवान नहीं, वो नहीं जानते भगवान को इच्छा होता है, लेकिन भगवान तो जानते बिगड़ेल मेरे बच्चे हैं। इसलिए उनके लिए भगवान क्या रखते हैं, जैसे माता नहीं। एक बार मैं पढ़ने नहीं गया तो माता जी ने ऐसी सोटा मारा, अभी तक याद आता है। माता ने कहा तू मूर्ख रहेगा, भट्टा निरक्षर भट्टाचार होगा। तो माता का क्रोध और उसका सोटा हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा। तो ऐसा है, भगवान भी माता के माता हैं, पिता के पिता हैं। तो जो गीता नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, भजन नहीं करते, तो भगवान सोटा चलाते हैं, फिर इनकी पिटाई करते हैं। हाँ, इसलिए भगवान इनके साथ राजा बन के राजनीति भी करते हैं। और राजनीति क्या कहती है, जो तू को कांटा बुवे ताए बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। जैसे कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हम कहें नहीं भैया हमें मार लो, हम तुम्हारे ऊपर सख्त नहीं, उसकी एक आंख नहीं दोनों फोड़ दो। राजा को क्षमा नहीं, क्षमा संतों के लिए होती है, बोले धर्म की। इसलिए भगवान राजनीति भी करते हैं और भगवान संत नीति भी करते हैं। भगवान अपने नालायक बच्चों की पिटाई करके शुद्ध करते हैं, और लायक बच्चे तो उनके भजन के द्वारा स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के 4 हाथों का ध्यान करो। ये सगुण का ध्यान बता रहा हूं क्रियात्मक शिक्षा के रूप में। फिर भगवान के होठ लाल हैं और घूंघर वाले बाल। कहते नहीं वो घूंघर वाले बाल हो तेरा क्या कहना। जिसके घूंघर वाले बाल होते हैं उसके अंदर 6 चीजें होती हैं। कौन? भगवान होता है वो। इसलिए किसी मनुष्य के माता बहन भाई के हों तो भाग्यवान वो भी माना जाता है। तो घूंघर वाले बाल हैं भगवान के, लिए लच्छा ऐसे हो जाते हैं। हाँ, घूंघर वाले बाल का ध्यान करो। कम्ब ग्रीवा महाहनु, अरे भगवान की ग्रीवा कम्ब कहते हैं। कैसी कम्ब होती है, जिसे कहते हैं वो ये शंख। ज्यादा ग्रीवा ऊंची हो, ध्यान देना, तो वो जो है दरिद्री होगा, निर्धन होगा। जैसे वो ऐसी ऊंची जैसी ग्रीवा, और जिसकी ग्रीवा ऐसे बैठा हो तो मूर्ख होगा। ग्रीवा ऐसी बैठी भी ठीक नहीं है और ज्यादा लंबी भी ठीक नहीं है। भगवान की ग्रीवा कैसी है? कम ग्रीवा माने गोल गोल शंख जैसी, महाहनु। तो इस प्रकार से भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं, बड़ी कृपा की दृष्टि से मेरे भगवान। ऐसे भगवान का ध्यान नीचे से करो, ऊपर चरणों से लेकर पहले ऊपर करो, फिर ऊपर से लेकर नीचे चरणों का ध्यान करो। दूसरी मूर्ति नहीं रखना, वहां नीचे आ जाओ, फिर करो, फिर जाकर। एक बात, जब मूर्ति बसने लगे, यानी फिर मूर्ति स्थिर होने लगेगी, ज्यादा ध्यान करोगे तो मूर्ति वो सब में दिखेगी। फिर पत्ते पर भी दिखेगा, सब जगह दिखने लगेगा। ज्यादा ध्यान करोगे तो उसका ऐसा रूप बन जाएगा। तब जब अभी तो जो साधना अवस्था है, तो ये देख लो कि मूर्ति जब आप आंख मीच के फिर ध्यान करो, लेकिन आंख मीचते जब मूर्ति तिरोहित हो तो फिर आंख खोल लो, फिर ध्यान करो। ऐसे बार बार नीचे ऊपर ध्यान बराबर करते रहो। धीरे धीरे इस सगुण का ध्यान आपको सिद्ध हो जाएगा। ध्यान जो है
3 बजे रात्रि से शुभ माना जाता है। मैं प्रायः बोलता हूँ 3 बजे जागे योगी, 4 बजे जागे महात्मा, 5 बजे जागे भगत और बाद बाकी सब ठगत। तो ध्यान जो है जितना रात्रि में, ये 3 बजे नहाना नहीं, 3 बजे कपड़ा नहीं धोना, नहाना नहीं, उस समय ध्यान का समय होता है। 3 से 4 और 5 बजे के बाद चिड़ियां चू चू करने लगती, तो 5 बजे तक ठीक ध्यान का समय रहता है। 6 बजे तक आप कर सकते हैं, अपना कमरा बंद कर लो, लेकिन फिर बाद में तो संसार की ध्वनि आने लगती है। इसलिए इस प्रकार आप ध्यान करें तो सगुण का ध्यान आपको सिद्ध हो जाएगा। जब सगुण के ध्यान की सिद्धि हुई तो आप हाई स्कूल पास हो गए, बोले धर्म की। अब आप निराकार की ओर चलेंगे, लेकिन निराकार के ध्यान की विधि तो फिर बताएंगे आपको। अब यहाँ पर ये बताया है कि भगवान जो है ध्यान करने वाले को क्या करना चाहिए, जो बंधन करने वाली चीजें हैं उनको जो है अनासक्त रहना चाहिए उनसे। हाँ, जैसे मित्र भी बांध लेता है, शत्रु भी बांध लेता है। हमारा मान हुआ तो हम फूले नहीं समाते, अपमान हुआ तो दिल बैठ जाता है। जो हमें बांधते हैं, यानी अपमान भी बांध लेता, हमें मान भी बांध लेता, मित्र भी बांधता, शत्रु भी बांधता है, हमें परिवार भी बांध लेता, हमें रिश्तेदार भी बांध लेते हैं। तो जो हमें बांध लेते हैं ना, उनसे अनासक्त हो जाओ, बोले धर्म की। यानी इसका अर्थ नहीं माता पिता को छोड़ के भाग जाओ, ये तो गीता निकम्मापन सिखाती नहीं। जो अनासक्त भाव से ध्यान देना और निष्काम भाव से रहेगा वो अपने लिए उपयोगी होगा, समाज को अच्छे, उसके बाल बच्चे बढ़िया होंगे, हर काम उसका बढ़िया। वो होश में आदमी है, ऐसा ना समझो बेहोश हो गया वो। तो भगवान बोले एनात्मैवात्मना जिताहा, जिसने अहंता ममता से अपने मुख मोड़ लिया है, उसने अपने आप ही अपने आप को जीत लिया है। अनात्म सत्व शत्रुवत, और शरीर संसार में आसक्त है, और संसार की चीजों में, परिस्थिति में, धन में, परिवार में, संपत्ति में, रिश्तेदारी में जितने जो द्वंद्व हैं, इनसे अगर वो उनमें आसक्त है तो उसने अपने आप ही अपनी शत्रुता की है। उसका कोई न मित्र है न कोई शत्रु है। अब बताते, एक बात तो बता दो कि परमात्मा फिर प्राप्त कैसे होता है। आज श्लोक यही है, परमात्मा सबको प्राप्त है। परमात्मा ऐसा नहीं किसी को प्राप्त हो किसी को ना हो। एक संत से पूछा कि भगवान कब मिलेंगे, कब प्राप्त होंगे, तो संत जी ने उत्तर दिया, जो किसी को प्राप्त हो किसी को ना प्राप्त हो वो परमात्मा नहीं, बोले धर्म की। जो कभी मिले कभी न मिले वो भी भगवान नहीं, बोले धर्म की। और जो किसी का हो किसी का न हो वो भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा श्रुति कहती एको देवा सर्वभूत विभेद मंत्र है। एको, देखो कितना बढ़िया ध्यान है ये, इस पर विचार करो तो अब सब पता दिखेगा कि सब एक ही तत्व सब में बैठा हुआ है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासी साक्षी चेता केवलो निर्गश्चा, ये श्रुति कहती वेद मंत्र है। गीता में भगवान इसी का अनुवाद किया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्व अविनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। भगवान बोले जो नाशवान जगत में भी, नाशवान में भी मेरे को देखता है, भगवान बोले वही वास्तव में देखता है। तो भगवान को कौन प्राप्त करता है? परमात्मा सबको प्राप्त है। इसका बोध किसको होता है? तो इसमें 3-4 प्रकार की साधना बताई इस मंत्र में। आज यही समापन करते हैं। जितात्मना प्रशांतस्य, जितात्मना माने आत्मा माने यहाँ मन बुद्धि है, आत्मा माने आत्मा नहीं है। जो सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं। यानी सर्दी आई तो एक आपको विवेकानंद की कथा सुना दें। विवेकानंद बड़े ही ध्यानस्थ थे और सिद्ध पुरुष हुए। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य। तो विवेकानंद एक कमरे में बैठे थे, लेटे थे, आराम कर रहे थे। वर्षा हुई, कोई व्यक्ति वहां से निकला, ठिठुरता था, गरीब आदमी था। देखो संत की कैसे वृत्ति है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान लगा रहेगा।
विवेकानंद ने उस दरिद्री में भी अपने आत्मा प्रभु को देखा और विवेकानंद बोले, भैया तुम्हें ठंडी लग रही है, आओ हम तुम्हें अपनी चद्दर उड़ा देते हैं। और उसको अपना पलंग बिठा दिया, चद्दर उड़ा दी। वो ठिठुरता व्यक्ति शांति से सोया। विवेकानंद बोले, जो गरीबी का जरा जायका हम भी तो ले लें। विवेकानंद बाहर ठंडी में खड़े हो गए, वो बड़ी ठंडी थी, वर्षा हो रही थी। विवेकानंद भीगे क्योंकि उन्हें चद्दर अपना जो कपड़ा तो उनको दे रखा था, वो सो रहा था। इसका अर्थ है तुम ऐसी स्थिति में अपना ऐसा आराम भी, यदि दीनहीन में भी दीन बंधु को देख लो तो आपका ध्यान फिर हटेगा नहीं। विवेकानंद विवेकानंद हो गया। विवेक के प्रकाश में उसने हर जगह परमात्मा का अनुभव कर लिया। तो महाराज इसमें कहा है कि सर्दी गर्मी का अनुभव, ये तुम्हारे अंदर ऐसी वृत्ति हो कि तुम किसी दुखी को, दीन को, सताए हुए को, जिसे कोई बूझता न हो, उसमें भी ये भाव रखो कि इसमें भी चेतना मेरी आत्मा है, मेरे भगवान बैठे हैं। एक महाराज हमारे यहाँ है, मैं वृंदावली क्या बखानू ने, उसमें जरा ये तो होता है कि प्रशंसा हो रही है। गौशाला में एक व्यक्ति आया है, ऐसे और भी आते हैं। आज इतना पाप है कि उसको, जिसके पिता के पास पैसा न हो, उसके लड़के ही उसे निकाल देते हैं घर से। घरवाली ने भी उसे अपमानित किया, लड़कों ने मार के निकाल दिया है। ज्वालापुर का है, मेरे पास आया, कहा गुरुदेव लगड़ा है, चलने फिरने से कमजोर है। तो मैंने कहा भैया एक वहाँ गौशाला में कमरा है, मैंने ऐसे बोलो हम इसके दर्शन करेंगे। इस बेचारे को जो कोई नहीं पूछता है और इसमें भी हमें भगवान दिख रहे हैं, तो भला बताओ ध्यान और कैसा होता है। ध्यान अब वो वहीं पर है, अपना रहता है, रोटी उटी उसे भिजवा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सर्दी गर्मी और मान अपमान, सुख दुख। सुख दुख यहाँ सुख दुख तो नहीं है, यहाँ ऐसा है कि अगर मन के अनुकूल आया तो खुश मत हो, तब ध्यान लगेगा। ध्यान देना, ध्यान ऐसा बतासा नहीं जो कोई चाट लो। यानी सुख दुख का अर्थ यहाँ सुख दुख नहीं है, सर्दी गर्मी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके मन के अनुकूल हुआ तो खुश मत हो, और मन के प्रतिकूल हुआ तो नाराज मत हो। तो वृत्ति क्या होगी? वृत्ति आपकी ध्यान ईश्वर में लग जाएगी। कितनी बढ़िया बात। भगवान बोले जितात्मना, अरे ऐसे को वो परमात्मा को भुलाना चाहे तो भुला भी नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा उसे नित्य प्राप्त हो गया है। जितात्मना प्रशांतस्य, और वो शांत है। परमात्मा समाहिता, समाहिता माने पूरा पूरा परमात्मा उसको प्राप्त हो गया है। शीतोष सुख दुखे तथा मान अपमानेव, सर्दी गर्मी में तथा मान अपमान में भी शीतोष खुद में है तो मान अपमानेव परमात्मा समाहिता। भगवान बोले सर्दी गर्मी सुख दुख में, मान अपमान में, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांत शांत हैं। वो कैसी शांत हैं कि परमात्मा समाहिता है। समाहिता माने भगवान सब में है, हमारी आंख देखने वाली नहीं है। हाय आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, हाय आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, और है शीस जो हरि चरण में वंदन किया करे। तो वो परम तत्व परमात्मा सब में ऐसे व्याप्त है, जैसे गुरु नानक ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, पूप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जैसे झाई। है ऐसे ही हरि बसत निरंतर, घट में खोजो भाई, बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। कहा नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भरम की खाई, काहे रे बन खोजन जाई। अरे बन में है, तुम्हारे अंदर भी तो है,
तो गीता कहती ध्यान तुम्हारा कब लगेगा? योगी इंजी सत्मात्मानम। तुम रिश्तेदारों से मिलते हो, तुम मित्रों से मिलते हो, तुम शत्रुओं से भी मिलते हो, लेकिन कभी अपने से भी मिलके देखो। भगवान बोले जरा एकांत में बैठ के अपनी खोज करो। हाँ, दिल के आईने में भगवान कहीं बाहर है तो क्या तुम्हारे अंदर नहीं है? दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। बस उस तत्व पर ध्यान दो कि सगुण साकार ये जो शरीर संसार है ये भगवान का बाहर का चोला है बस, लेकिन इसके अंदर तो भगवान सच्चिदानंद बैठे तो हमारे अंदर भी बैठे। तो तत्व से भगवान का ध्यान करो कि वही तत्व अंड पिंड ब्रह्मांड में सभी में बैठा है। ऐसा करने से समरूप परमात्मा आपको हर जगह दिखेगा, आपको परमात्मा प्राप्त हो गया। जिस दिन समता आपके आ गई उसी दिन आप भगवान हो गए। ये गीता कहती तुम्हें परमात्मा कहीं खोजना थोड़ी, वो तो आपके अंदर बाहर सभी में है। तत्व का नानात्व में भी एकत्व विद्यमान है। एक दृष्टांत सुना दें, 2 मिनट का सुनो। एक सोनी था, सोनी माने सुनार। उसने अपने लड़के को बुलाया और कहा अलमारी में सोना रखा है, उठा ला बेटा। लड़का गया तो उसने क्या देखा, वहां सुनार के यहाँ तो जेवर होते हैं बहुत तरह के, उसमें हमेल देखी, उसमें हार देखा सोने का, माइयां बहने वो जो है नथ पहनते हैं, अंगूठी देखी, चूड़ियां देखी, यानी बहुत से महाराज वो देखे गहने। लड़का वापस आ गया, कहा पिताजी सोना तो वहां नहीं है, सोना नहीं है वहां। पिता बोले कोई चुरा तो नहीं ले गया है, चलो हम भी देखें चल के। का उठाए नहीं गया कोई। पिता पुत्र दोनों गए, कहा ये सोना ही है, ये इसके नाना प्रकार के जो जेवर हैं शायद बेटा ये सब सोना ही, तत्व से सब सोना ही है। इसी तरह भला बुरा रिश्तेदार नातेदार सत्व मित्र सब सोना ही है। सत्व बनकर भगवान ही आते हैं, ध्यान दो, सुख दुख बन के भगवान ही आते हैं, मान अपमान बन के भगवान ही आते हैं। ध्यान देना, तब ध्यान लगेगा बढ़िया, फिर परमात्मा समाहित तो हो जाएगा। उसकी नजर से परमात्मा कभी छुप नहीं सकता कि तत्वता परमात्मा सभी में बैठा। समम सर्वेश भूतेषु। नामदेव ने एक बार रोटी पकाई, कुत्ता आया और लेके भाग खड़ा हुआ। नामदेव तो तत्व से सब में देखते थे कि वही है, जैसे वेदों में है, गीता में कि वासुदेवा सर्वम है, तो नामदेव रोटी लेकर दौड़े, कुत्ता तो लेके भाग खड़ा हुआ सूखी रोटी। नामदेव ने कहा घी का कटोरा रखा है और भगवान तो सूखी रोटी लेके भाग रहे हैं। तो नामदेव अपना कटोरा लेके भागे। कहा नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखे न खाओ भगवान, घी तो लेते जाओ। तुमने शकल बनाई शैतान की, हमें चादर उड़ाई इंसान की। हाँ, झांकी कण कण में है भगवान की। तो इस प्रकार तत्व से जो पहचानता है कि अब एक बात है, अब आप कहेंगे कि मान अपमान जो है ये समता में हमारी वृत्ति कैसे आवे? क्योंकि सुख तो सबको अच्छा लगता है, दुख सबको बुरा लगता है, मान अच्छा लगता है और अपमान बुरा लगता है। तो इसमें उनको लोगों को लगता है जो संसारी असाधक लोग हैं। साधक होगा तो वो क्या कहेगा, मेरा जो अपमान कर रहे हैं, जिसका अपमान होता उसका पाप जल जाता, साधक ऐसे देखेगा। ध्यान दीजिए, आप साधक बने। आज का प्रवचन यहीं पर। साधक क्या करे, जैसे संसारी आदमी का मान हुआ तो घड़े जैसा फूल जाएगा। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। हाँ, तब भगवान समाहित होंगे, ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। भाई हर जगह देखो फिर उसको। अब मित्र में देखो, सत्व में नहीं देखो तो समता में कैसे समाहित होगा?
तो जब साधक का अपमान होता तो कहता अपमान हुआ तो मेरा पाप जल गया, और जब मान होता तो कहता मेरा तो पुण्य जल रहा साधना है। तो मान में वो फूलता नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी ने कहा संत ब्राह्मण को मान से दूर रहना चाहिए, यही उसे गिराने वाली चीज है। ध्यान देना, ज्यादा वाहवाही अच्छी नहीं होती, ये भाटगिरी बंद करो। कई लोग जो चालाक होते हैं वो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को मान करके, जैसे कोई सेठ से पैसा लेना है, तो मैंने महात्माओं को भी देखा, वो लाला के बहू की तारीफ करेंगे, माता की पिता की तारीफ करेंगे कि लाला खुश हो जाएगा तो हमारी पूजा अच्छी करेगा। है भी भाई, स्तुति सबको अच्छी लगती है। तो इसका अर्थ ये है कि ये बात विरुद्धावली मत पखाओ। ठीक है, कोई अच्छा काम करे तो थोड़ी उसका थोड़ा आदर कर दो, ज्यादा भाटगिरी करने की जरूरत नहीं है। तो महाराज अपमान होता तो हमारा पाप जलता, साधक की दृष्टि उसे भगवान दिखने लगेंगे, और मान होता तो हमारा भजन चला जाता है। इसलिए मान में ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ। मेरे गुरु जी ने एक हमें श्लोक सुनाया था, उन्होंने कहा अभिमानम सुरामानम सुरापानम। जो अभिमान है कि मैं ऊंचा कुल का हूं, धनवान हूं, विद्वान हूं, बलवान हूं, ये तुम्हें ऐसा शराब है, शराब। हाँ जी, ये शराब तुम्हें गिराएगी, अहंकार आएगा, मैं तो बड़ा धनवान, मैं तो बड़ा कुलवान, मैं तो बड़ा विद्वान, जो मैं तो घुस जाएगी। इसे साधक को अभिमानम सुरापानम, और अभिमानम सुरापानम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। जो ज्यादा दुनिया में प्रचार है परपंच, ये सुअर की टट्टी है, सुकरी विष्ठा। हाँ जी, और ये बताया है इनको जो त्याग देता है महाराज वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ ज्यादा कोई प्रशंसा करो तो बहुत खुश नहीं है, अपमान करो तो ज्यादा नाराज नहीं। एक सन्यासी जा रहे थे, किसी का देखो कैसा हट्टा कट्टा पट्टा घूम रहा है, खूब खाता है, नारायण नारायण कर देता है, ये निकम्मे ने दुनिया बर्बाद कर दी। और खूब सन्यासी को वो अपशब्द कह रहे थे। सन्यासी जितना ही गाली दे उतना ही वो हंसे। तो लोग कहें देखो बेशरम भी है, यानी 2.5 मन का है, खाता पीता घूम रहा 2.5 किलो, और बेशरम भी है। तो सन्यासी का तुम हंस क्यों रहे हो? अरे कहा वो सन्यासी जो थे वो यही ध्यान वाले थे, सिद्ध पुरुष थे। सन्यासी बोले वो तो मेरे भाई बहन मेरी हाँ में हाँ कर रहे हैं, मैं भी तो वेदांत में कहता हूँ शरीर सड़ा हुआ है, हलवा पूड़ी कितना खाओ टट्टी बना देता है, इसका साथ अच्छा भी करे वो गंदा हो जाता है। तो मेरी वो निंदा थोड़ी, आत्मा की निंदा थोड़ी हो रही, वो तो शरीर की निंदा करते हैं कि हट्टा पट्टा कैसा घूम खा रहा है? तो मैं भी कहता हूँ इसमें नाक निकलती है, इसमें लार निकलती है, इसमें कुराना आ जाता है। भगवत भगवान आत्मा को तो कोई से स्पर्श करना नहीं, तो ये भाई बहन तो हमारी हाँ में कर रहे हैं, निंदा थोड़े। निंदा शरीर करे तो हम शरीर थोड़े ही हैं, हम सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त पर ब्रह्म परमात्मा है। तो यही भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को परमात्मा सब ओर दिखेगा, भूत में भी दिखेगा, सब ओर दिखेगा। जो निष्काम है, आप्तकाम है, आत्मा राम है, उसे परमात्मा सर्वत्र दिखेगा। और कैसे है ये आज साधना भी थोड़ी सिखाई सगुण साकार की, अब निराकार की या क्रियात्मक शिक्षा, अब क्रियात्मक शिक्षा ही चलेगी। तो इस प्रकार ये योग का, ये ध्यान का प्रसंग आपने श्रवण किया। मेरे साथ गीता की जयकारा लगाइएगा, प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति।